एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग विद्युतीय कार्य के मात्रक के बारे में जानेंगे। तो एट फर्स्ट हम लोगों को समझना है कि विद्युत विभव पढ़ चुके थे, विभवांतर पढ़ चुके थे। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विभवांतर भी एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। थोड़ा सा रिवीजन कर दिए। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युतीय कार्य, या सीधा लिखा रहेगा कार्य का मात्रक क्या होता है, या ऐसे लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसको हम लोग ऐसे जानेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चूंकि V बराबर हम लोग लिखते हैं W/Q। एक्चुअली ये भी है क्या, इसको बोलते हैं विद्युत विभव। लिख भी चुके थे, विद्युत विभव। इस W को क्या लिखते हैं हम लोग, W को यहाँ लिखेंगे विद्युतीय कार्य। सिर्फ कार्य भी लिख लेते हैं हम लोग, सिर्फ क्या लिखते हैं, प्लेन कार्य। और Q को क्या लिखते हैं, आवेश। Q को क्या लिखते हैं, आवेश। इसमें विद्युत लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, विद्युत विभव बराबर, इसमें क्या लगाएंगे अपने मन से, या नहीं भी लगा सकते, विद्युतीय कार्य। विद्युतीय कार्य बट्टे, यहाँ पे अपने मन से विद्युत आवेश भी लगा सकते हैं, विद्युत आवेश, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये विद्युतीय कार्य का मात्रक क्या होता है। तो आप कार्य का मात्रक डायरेक्ट जूल बोल दीजिएगा, वो ऑप्शन रहेगा ही नहीं क्वेश्चन में। उसमें दूसरा कुछ लिखा रहेगा। दूसरा कुछ क्या लिखा रहेगा आप समझ जाइए। जैसे कि आप जानते हैं, बैकग्राउंड क्लास में बताया गया था, जूल बट्टे कूलम, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। अब यहाँ पर नहीं है कुछ, तो हम लोग कितना मान लेंगे, कितना लिखे जानते हैं आप लोग, यहाँ पे नहीं है कुछ, कितना मान लेंगे, 1। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो कूलम इंटू वोल्ट बराबर जूल इंटू 1। तो कूलम इंटू वोल्ट बराबर क्या हुआ, जूल। अब समझ में आ गया, कूलम इंटू वोल्ट बराबर क्या हो गया, जूल। यदि आपको ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि कूलम और वोल्ट को क्या कहते हैं, कूलम वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। और कूलम के बदले में इलेक्ट्रॉन का भी प्रयोग किया जाता है। कूलम के बदले में किसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ मान रख, चूंकि इलेक्ट्रॉन का भी यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1/6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे कूलम के बदले में क्या बैठाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन भी बैठाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो यहाँ पे अभी नहीं बैठाना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब देख लीजिए, जूल किसका मात्रक है, जूल है आपको किस भौतिक राशि का मात्रक, कार्य का मात्रक। किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक। जूल यदि कार्य का मात्रक है, तो ये भी आपको किसका मात्रक होगा, ये भी कार्य का ही मात्रक होगा। तो कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का मात्रक कूलम वोल्ट भी होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान दे दीजिएगा। विद्युतीय कार्य का मात्रक, विद्युतीय कार्य का मात्रक क्या होता है, विद्युतीय कार्य का मात्रक क्या होता है। एक प्रश्न तो ये हो गया, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी सेम चीज़ है, वो लिखा रहेगा कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है। या नहीं तो ऐसे भी रह सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, या यही प्रश्न, ये प्रश्न हो गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कूलम वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। कूलम वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, ऐसे भी प्रश्न रह सकते हैं आपको। तो इस सभी का आंसर ये हो जाएगा कि ये देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए या कूलम वोल्ट बोलिए, इस किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो कार्य का। किस भौतिक राशि का मात्रक, कार्य का। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो गया किसका, कार्य का। किसका, कार्य का। ये आंसर है आपका, जो कि बहुत इसमें धोखे खा जाता है, यानी उनके कॉन्सेप्ट से बाहर चले जाता है डीप नहीं पढ़ने पे। और विद्युतीय कार्य का मात्रक क्या होता है, या कार्य का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर हो गया आपको, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कूलम वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या क्या लिख सकते हैं, कूलम वोल्ट। इन दोनों का आंसर ये हो गया। इसको एक ढंग से और रोटेट करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रॉपर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स वाट, या ये भी पूछा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। ये सभी सेम, ये किससे निकला था, चूंकि हम लोग जो लिखे थे V बराबर W/Q, तो W पे अभी चर्चा हो रही है, और W ही क्या है, विद्युतीय कार्य है। चलिए इनको नोट कीजिए। वो अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अनेक बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं, अनेक बार। आप यदि क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू निकालेंगे। तो देख लीजिए, अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो मूल आवेश है या इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। इसका मैग्नीट्यूड रूप में वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। नाउ आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेफ्ट साइड फिक्स रखेंगे, लेफ्ट साइड, और राइट साइड ऑपरेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड फिक्स रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1, इसका मान कितना है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका मान दे दिया, ये वोल्ट तो है, तो वोल्ट लिखना पड़ेगा। और कुछ देर पहले ही तो ये इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना पा जाएंगे आप, 1.6 गुना 10⁻⁻19 क्या हुआ, कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट, एक आंसर तो ये हो गया। अगेन क्या लिखते हैं हम लोग, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। और जस्ट कुछ देर पहले हम लोग कितना निकाले थे, कूलम वोल्ट को क्या लिखे थे आप, जूल लिखे थे। कूलम वोल्ट को क्या लिखे थे, जूल। तो ये क्या हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 गुना 10⁻⁻19। कूलम वोल्ट को क्या लिखते हैं हम लोग, जूल। कूलम वोल्ट को क्या लिखते हैं, ये समझाने के लिए कूलम वोल्ट को क्या लिखते हैं, जूल। ये आपका, और ये ऑब्जेक्टिव आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी मिल जाएंगे और इस चैप्टर में भी मिलेंगे आपको। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इनको नोट कीजिए। तो अभी आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, कार्य का, या ऊर्जा का भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कार्य और ऊर्जा कैसी राशि है, समतुल्य राशि है, इक्विवेलेंट है वो। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़िएगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, जो कि 11th में
विश्लेषण था इनका फिजिक्स में ही, और मैथ में भी है। 11th में बहुत स्टूडेंट, ये 12th में भी मैथ में है। तो मैथ में समाकलन पढ़ने के लिए है, और फिजिक्स में भी समाकलन है। समाकलन के लिए एक डेट में फुल्ली क्लास रख दूंगा। तो इस टॉपिक में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसमें समाकलन का प्रयोग है। जो आगे प्रयोग है उनको यहीं पे पहले प्रूव कर लेते हैं, ताकि टॉपिक आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का उपयोग, यूज ऑफ। इसमें एक फार्मूला को केवल याद रखना है, उसी से वो मेंटेन हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ये होता है x टू द पावर n+1 बट्टे n+1। ये फार्मूला होता है। ये क्या है, एक डेट की क्लास में आपको अभी सीधा कॉन्सेप्ट लेना है। इस फार्मूला होता है, और वैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या चीज? जोड़ना। तो ये x टू द पावर n dx अनेक बार रिपीट हुए होंगे, अनेक बार आया होगा, तो सभी को जोड़ के इतना प्राप्त होता है। सीधा सीधा अभी समझ लेना है। तो ये सीधा आपको जान लेना है। जैसे आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। हम लोग रट जाते हैं। एक्चुअली उनको प्रूव करना चाहिए और समझना चाहिए कि इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इनका अभी तो लिख दिए हैं फार्मूला का यूज, अभी फार्मूला पे हम चल रहे हैं। एक डेट क्लास दूंगा और उसमें बिल्कुल प्रूफ करके आगे बढ़ना है, प्रूफ कर देंगे। तो फिलहाल उस टॉपिक के लिए ज़रूरी है, जो टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उसमें ये काम आ जाएंगे। तो सिमिलरली एक फार्मूला आप जान गए तो ये मैथ्स का रूल है। और मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी ये एक दूसरे से अलग नहीं है, मेल खाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं आप कि ये सभी आपस में क्या है, सहोदर भाई हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि जो मैथ रख लिए और जो बायो रख लिए उसमें मतभेद है, कोई झगड़ा है, बैर है, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी उपयोग है मैथमेटिक्स के, तो इसलिए अलग नहीं है। फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का यूज़ है, केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स का यूज़ है। और ऐसा भी कभी हो जाता है, कितने स्टूडेंट मैथ्स रख लेते हैं तो समझते हैं अरे ये सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब इजी हो जाएगा। ऐसी भी बात नहीं है। यानी उसकी प्रॉपर डिफिनीशन आपको फिजिक्स की आनी चाहिए। फिजिक्स की डिफिनीशन, केमिस्ट्री की डिफिनीशन आनी चाहिए। और ये सभी आपस में मिले हुए हैं। और कभी मैथमेटिक्स का यूज हो जाता है फिजिक्स में, फिजिक्स का भी यूज होता है मैथमेटिक्स में। इसलिए एक फार्मूला जान गए तो आगे बहुत फार्मूला बना सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर n dy। अब देखिए केवल x के बदले में क्या बैठाना है, y बैठा है, तो इधर भी x के बदले में क्या बैठ जाएगा, y। n टू द पावर y टू द पावर n+1 बट्टे n+1। फार्मूला बन गया। ये फार्मूला तो बन गया। आगे भी आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं क्या चीज़, एक्स वाई जेड पे भी बना सकते हैं, जेड बी जेड। ये क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर n+1 बाय n+1। फार्मूला बन गया ना। अब ये तीनों फार्मूला को या इसको आप बिल्कुल कमांड कर लेना है, उसी से रिलेटेड है। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग इसमें दो क्वेश्चन को एराइज करेंगे जिनका की उपयोग होगा विद्युत विभव निकालने में। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इसका मान कितना है। ये है आपका प्रश्न है। क्या है जी, प्रश्न है। इसको समझ गए तो अगला टॉपिक बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहली बात हम लोग फार्मूला को याद रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर
एन डी एक्स। इसका क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन। अब यहाँ पे यही ना प्रश्न है आपका, इसको यहाँ पर लिखिए, वन बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप पढ़े होंगे घात और करनी में, वन बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस टू लिख सकते हैं, ये सभी को पता होगा। इसको हम लोग कितना लिख लेंगे, एक्स टू द पावर माइनस टू। ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे प्लस चार्ज, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और बटे का चिन्ह हट जाएगा, एक भी हट जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, एक्स टू द पावर माइनस टू, ये डी एक्स तो है ही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फार्मूला पे बैठ गया, ये फार्मूला पे सेटिंग हो गया आपका। एक्स सेम है, एक्स क्या है, सेम है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, केवल यहाँ पे n के बदले में क्या है, माइनस दो। यदि लेफ्ट साइड n के बदले में है माइनस दो, n के बदले में कितना है, माइनस दो। यदि लेफ्ट साइड में n के बदले में है माइनस दो, तो राइट साइड में n भी n के बदले में क्या हो जाएगा, माइनस दो। तो राइट साइड भी n के बदले में क्या हो जाएगा, n के बदले में क्या बैठे, लेफ्ट साइड n के बदले में क्या है, माइनस टू, तो राइट साइड भी n के बदले में माइनस टू ही आएगा, माइनस टू प्लस वन बट्टे माइनस टू प्लस वन। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस वन, क्योंकि माइनस दो और प्लस एक का मान माइनस एक होता है, और नीचे में भी क्या होगा, माइनस एक। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस एक को आप यहाँ भी माइनस लगा के एक को आप हटा सकते हैं, माइनस लगा के एक को हटा सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन। ये एक हट गया, ये माइनस यहाँ चले गया, और ये एक हट गया। उसके बाद इतना समझ गए होंगे आप लोग कि ये माइनस कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, और ये माइनस होने से है। अब आप लोगों को भली भांति पता होगा कि x पर पावर माइनस एक को लिखते हैं वन बट्टे एक्स पर पावर प्लस एक, ये भी ध्यान दे दीजिएगा। ये क्या हो जाएंगे, माइनस एक बट्टे एक्स पर पावर प्लस एक, क्या होगा, प्लस एक, एक्स पर पावर प्लस एक। फिर आपको पता है प्लस एक को कितना लिख सकते हैं हम लोग, एक लिख सकते हैं, प्लस एक को एक लिख सकते हैं, प्लस एक्स को एक्स लिख सकते हैं, प्लस वाई को वाई लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक बट्टे एक्स पर पावर एक। और एक बात, एक्स पर पावर एक को क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स। दो पर पावर एक को क्या लिखते हैं, दो। मेरी बात समझ रहे हैं, ये एक्स पर पावर एक को क्या लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स पर पावर एक। अब आप समझ सकते हैं, इनको सॉल्व करने पर ये हम प्राप्त करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इसको इतना के बराबर आप लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय, ये माइनस रहेगा ही, ये तो माइनस है ही, एक्स पर पावर एक है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस एक बट्टे एक्स। क्या लिख सकते हैं, माइनस एक बट्टे एक्स। इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये इसको समझाना जरूरी था। तो अगला टॉपिक आपको बहुत आसान हो जाएगा, और बिल्कुल समझा दिए। इनको फार्मूला पे क्या किए हम लोग, पुट कर दिए। चलिए इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 2 में दूसरा प्रश्न है, तो ऐसे लिख लीजिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दूसरा प्रश्न जो होगा वो ऐसे भी रह सकता है आपके लिए कि इंटीग्रेशन वन बाय
एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ में लिमिट देगा इन्फिनाइट से क्या चीज़ आर, इन्फिनाइट टू आर, लोअर लिमिट इन्फिनाइट, हायर लिमिट आर, या प्राइमरी लिमिट इन्फिनाइट और लास्ट लिमिट स्मॉल आर। चूंकि विद्युत विभव जब भी हम लोग डेफिनेशन मेन डेफिनेशन पे जाते हैं तो लिखा रहता है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत यही है विद्युत क्षेत्र के बिंदु यानी उसकी दूरी क्या है स्मॉल आर, इनका वैल्यू कितना होगा। अब इसको निकालना बहुत आसान हो गया। बताइए कैसे, कि हम लोग इसको प्रूव पढ़ चुके थे, एक बार फार्मूला से निकाल चुके थे वैल्यू। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, क्या चीज़ सॉल्यूशन। तो हम लोग इनको लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लिए, पहले यही देखते हैं 1/x² dx बराबर। अब देख सकते हैं आप, ये तो लिमिट है आपका, ये क्या है लिमिट है। कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया गया था 1/x² dx, इसका मान कितना निकाले थे -1/x निकाले थे। तो इनका वैल्यू जो है, इनका वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए, ध्यान दीजिए इधर, -1/x क्या निकाले थे, -1/x निकाले थे। तो डायरेक्ट इनका मान रख दिए, पुट कर दिए। अब कंडीशन ये आता है, ये और ये इसका क्या होगा, तो ये बॉक्स के रूप में पुट हो जाएगा। लिमिट जो है बॉक्स के रूप में, तो बॉक्स लगा के लिमिट को लिख देंगे। इसका तो वैल्यू यहाँ से डाल दिए और यहाँ क्या लिख दिए आर। फिर एक बात समझ लीजिए, इसमें ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे माइनस, तो माइनस बाहर निकल गए तो क्या बच गए 1/x बॉक्स इन्फिनाइट टू क्या दिए आर। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस तो निकल ही गया है तो माइनस को लिख ही लीजिए। अब यहाँ पर एक बार x के बदले में क्या हायर लिमिट क्या बैठेगा स्मॉल आर, क्योंकि ये माइनस है इसीलिए ब्रैकेट देते ही रहेंगे। तो 1/x के बदले में एक बार हायर लिमिट, अब माइनस दे के x के बदले में लोअर लिमिट, तो 1/x है तो 1/ यहाँ पे क्या लिखें हायर लिमिट क्या पुट करेंगे आर, यहाँ पे किसका चिन्ह देंगे माइनस का। और फिर समझ लीजिए 1/ कितना है x के बदले में क्या देंगे इन्फिनाइट, क्या देंगे इन्फिनाइट, या स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लिमिट यदि बॉक्स के रूप में, इंटीग्रेशन जब भी आता है लिमिट बॉक्स के रूप में रहते हैं तो एक बार होता है हायर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, x के बदले में एक बार क्या दे दिए आर, फिर x के बदले में एक बार क्या दे दिए इन्फिनाइट। ये फॉर्म तो रहेगा, रेशियो वाला फॉर्म, बट्टे वाला फॉर्म रहेगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि 1/इन्फिनाइट का मान क्या होता है शून्य होता है, जीरो होते हैं। ये कितना हो गया -1/r माइनस क्या चीज़ जीरो, यानी आप क्या प्राप्त कर लिए, जीरो घटेगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा इस पे जी, 1/r, जीरो को लिखबे नहीं करेंगे। ये आपका फाइनल क्या हो गया -1/r, यानी इस -1/r। तो अब तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसका मान कितना हो जाएगा -1/r। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये प्राप्त कर लिए। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इन हायर लिमिट स्मॉल आर लोअर लिमिट इन्फिनाइट, इसका वैल्यू कितना होता है -1/r ये आपका फार्मूला होगा, इनको नोट कीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रहने देना है, नेक्स्ट टॉपिक समझने में बहुत अब इजी हो जाएगा। जो इस चैनल पे नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।